पिछले दिनों प्रेमानंद जी महाराज का एक विवादित वीडियो सामने आया जिसमें बहुत सारे लोग इनकी मुखालफत करने वाले थे और बहुत सारे लोग इनके समर्थन में भी थे। इनकी वीडियो में जो बात थी वो ये थी कि आज के युग में दौर में लड़कियां दो चार ही पवित्र रह पाती है, सुरक्षित रह पाती है, वरना एक बड़ी तादाद जो अपनी ज़िंदगी को गंदा कर लेती है। इस तरह की बातें थी जिसमें काफ़ी शोर शराबा हुआ और इसी तरह की बात इनका एक चैला कह लें अनुरुद्धाचार्य इस तरह का नाम है, उसका भी इस तरह की बात सामने आई थी। बचाव में बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारी औरतें भी थीं। तो आज हम देखेंगे कि उनकी बात जो उन्होंने कहा था सेम उस वैसी ही बात, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई बात हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगहों पे हमें मिलती है। ये देखें, ये शिव पुराण है। शिव पुराण का उमा संहिता है और 24वां अध्याय है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। 5वां खंड होगा उमा संहिता का और अध्याय 24। मैं कहीं कहीं से पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। यहाँ देखें क्या लिखा है। मंत्र 16 को देखें आप। स्त्रियों से अधिक पापी और कोई नहीं। स्त्रियां पापों का मूल है, ऐसा आप जानिए। मूल कहते हैं जड़ को। जड़ वो है जहाँ से पाप, जहाँ से पत्तियाँ शाखें निकलती हैं, फैलती हैं, मजबूत होती हैं। तो यहाँ स्त्रियों को बुनियाद बताया है गुनाहों का, पापों का। स्त्रियों से अधिक ज़्यादा कोई पापी नहीं हो सकता है। आगे देखें क्या लिखा है। स्त्रियां जाने हुए, धन वाले, प्रत्येक रूप वाले, यथेप्सित यतियों, सन्यासियों के समीप प्राप्त होकर भी प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। आगे के, है प्रभु, हम स्त्रियों का ये बड़ा बुरा धर्म है कि पापी मनुष्यों को भी लज्जा का त्याग करके भजती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है तथा उनके समीप जाता है, थोड़ी भी सेवा करता है, स्त्रियां उसी को चाहती हैं। मनुष्यों के बिना अर्थी होने से तथा पतियों के डर से बिना मर्यादा वाली स्त्रियां स्वामी की मर्यादा में ठहरती हैं। इन स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं और इनमें अवस्था का निश्चय नहीं। अवस्था उम्र, बूढ़ी हो, जवान हो, बच्चा हो। स्वरूप व कुरूप मनुष्य को भोगती है, चाहे जैसी भी शक्ल सूरत हो। ना तो भय से, ना चिल्लाने से, न अथवा न अर्थ के निमित्त तथा न ज्ञाति कुल संबंध से पति की मर्यादा में स्थित रहती है। कुलीन स्त्रियां यौवन में वर्तमान हुई, यथेचित आभूषण वस्त्र पाने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति की अभिलाषा करती हैं। जो नित्य बहुत मानी हुई प्रिय स्त्रियां रक्षा की जाती हैं, वो स्त्रियां भी, ये देखिए, जो स्त्रियां, जिस स्त्रियों की हिफाजत की जाती है, रक्षा की जाती है, वो स्त्रियां भी कुब्जे, अंधे, जड़, बौने, लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। अगर जिसको ऐसे लोग जो कुछ काम के नहीं है, उसमें भी स्त्रियां। आगे देखें, हे देवर्षि, हे मुने, और भी जो कुत्सित मनुष्य हैं उनमें आसक्त हो जाती हैं। इससे संसार में स्त्रियों को कोई अगम्य नहीं। हे ब्राह्मण, यदि किसी प्रकार मनुष्यों की गति नहीं होवे तो स्त्रियां परस्पर
आसक्त हो जाती हैं, अपने पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। पुरुषों के न मिलने से, कुटुंब के भय से तथा वध और बंधन के भय से स्त्री हताश रहती है। चंचल स्वभाव वाली, दुष्चेष्टा वाली स्त्रियां उस प्रकार भाव से दुर्ग्रह होती हैं जैसे बुद्धिमान पुरुष के रति के ग्रहण करने से वश में होती है। काष्ठों से अग्नि, यहाँ देखें, अब यहाँ से अब मंत्र 28 से आप देखें। काष्ठों से अग्नि नहीं लिप्त होती, नदियों से समुद्र नहीं तृप्त होता तथा काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता, और स्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती। देखिए किस तरह से जलील किया गया है। हृदयवर्ष संपूर्ण स्त्रियों का यह और भी रहस्य है कि मनुष्यों को देखकर शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। देखिए यहाँ लिखा है संपूर्ण स्त्रियों का यह और भी रहस्य है कि मनुष्य को देखकर, आदमी को देखकर फौरन ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। आगे देखें, इससे भी खतरनाक बात है। अच्छी प्रकार स्नान किए तथा सुगंधि युक्त खुशबू जिसको कहते हैं निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है। जिस तरह फूटा हुआ बर्तन से पानी टपकने लगता है तेज़ी में, उसी तरह से योनि से पानी बहने लगता है। इस तरह से ये किया है। अगर कोई नहा धो करके खुशबू लगा करके सज धज के अगर कोई हो तो उसको देखते ही ये हो जाता है, जैसा कि आज के दौर में सारे लड़के इसी तरह से रहते हैं। स्त्रियां शरीर को सुख देने वाले, मान और शांति के करने वाले, परम रक्षा करने वाले स्वामी को भी सहन नहीं करती। न काम भोग से तथा न अलंकार धन के संचय करने से उस प्रकार का हित मानती है जिस प्रकार रति परिग्रह से हित मानती है। काल शांत करने वाला, मृत्यु, पाताल, बडवानाल, वानल, अग्नि, क्षुरधारा, विष, सर्प, अग्नि, ये सब एक और तथा एक तरफ स्त्री है। देखें, हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूत उत्पन्न किए तथा जहाँ से लोक उत्पन्न किए, जहाँ से पुरुष तथा स्त्री निर्माण की, परंतु वहाँ स्त्रियों में सदा दोषी विधान किए हैं। तो देख सकते हैं इस तरह की बातें, इतनी गिरी हुई बातें औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में यहाँ लिखी हुई है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। तो आप देख करके अपने तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो उन्होंने कहा उससे भी कहीं बढ़ी हुई बात है।